क्या 8 पे कमीशन आने वाला है? क्या सैलरी में 30 से 35% की बढ़ोतरी हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, कब से लागू होगा? अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी में या बनना चाहते हैं तो आज वीडियो आपके लिए है। पूरा गेम चेंजर है, क्योंकि 8 पे कमीशन की चर्चा अब तेज हो चुकी है। 8 पे कमीशन क्यों ज़रूरी माना जा रहा है? देखिए, 7th पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था। अब 2025-26 तक पूरे 10 साल हो चुके हैं। बीच के सालों में महंगाई, जीवन यापन खर्च, मेडिकल खर्च, घर के किराए सब तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने फ्रॉम यूनियन और एक्सपर्ट बार बार कह रहे हैं कि मौजूदा सैलरी ग्रोथ महंगाई के हिसाब से कम पड़ रहा है। बच्चों की शिक्षा, मेडिकल किराया और बड़ा उछाल आया है। डीए हर 6 महीने में बढ़ रहा है। इससे साफ है कि खर्च नियंत्रण से ज़्यादा तेज बढ़ रहा है। यही वजह है कि 8 पे कमीशन की उम्मीद बहुत बढ़ चुकी है। 8 पे कमीशन कब तक लागू हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पैटर्न देखते हैं तो 5th से 6 पे कमीशन लागू हुआ था, 10 साल का गैप, और 6 से 7th पे कमीशन लागू हुआ था, 10 साल का गैप, यानी एक नया वेतन आयोग लगभग 10 साल में एक बार आता है। तो 7th कमीशन लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से। इस हिसाब से 8 पे वेतन कमीशन संभावना 2026 के आसपास बनती है। घोषणा 2025 में भी हो सकती है और लागू 2026 से किया जा सकता है। 8वां वेतन कमीशन में क्या क्या बदलाव संभव हैं? एक्सपर्ट और पुराने पैटर्न के आधार पर 3 बड़े बदलाव मुमकिन हैं। फिटमेंट फैक्टर और बढ़ोतरी। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। 8th पे कमीशन में इसे 3 से लेकर 3.2 तक ले जाने की मांग है, जिससे बेसिक वेतन 25 से 35% की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। एचआर का नया ढांचा। महंगाई बढ़ने से एचआर को नए सिरे से तय करने का संभावना है, खास तौर पर टियर 1 शहरों के लिए। पेंशनर्स पर सीधा फायदा। फिटमेंट बढ़ने का फायदा पेंशनर्स को भी सीधा मिलेगा, साथ ही मेडिकल और अन्य भत्तों को भी सुधार हो सकता है। 8 पे कमीशन में सैलरी की कितनी बढ़ सकती है? चलिए एक हम साधारण उदाहरण से समझते हैं। माना आपकी बेसिक सैलरी 30,000 है। 7th पे कमीशन के हिसाब से 30,000 में गुणा करते हैं हम 2.57, तो आपकी सैलरी बनती है 77,100 रुपये ग्रोस सैलरी। सही थी, बनती है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.1 हो जाए तो 30,000 में गुणा 3.1 को करते हैं तो 93,000 रुपये ग्रोस सैलरी होगी। यानी कुल मिलाकर 15,000 से 18,000 प्रति महीना की बढ़ोतरी मुमकिन है। साल भर में ये 1,80,000 से 2 लाख रुपये तक का फ़ायदा संभव है। हायर ग्रेड ऑफिसर रैंक या ग्रुप ए कर्मचारियों को सबसे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्या सरकार को लागू करेगी? सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की हुई है, लेकिन 7वें पे कमीशन की तरह यूनियन की मांग, बढ़ती महंगाई, चुनावी सालों का दबाव, सरकारी कर्मचारियों का संख्या, इन सब को देखते हुए 8 पे कमीशन की संभावना मजबूत है। कई एक्सपर्ट रिपोर्ट्स के भी कहते हैं कि सरकार डीए आधारित सैलरी रिवीजन मॉडल लाने पर विचार कर सकती है, लेकिन पे कमीशन को भी पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा गया है। 8th पे कमीशन लागू होने पर किसी
सबसे बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, डिफेंस पर्सनली, रेलवेज़ को, PSU एम्प्लॉयज़ जिन पर लागू होता है, सेंट्रल पेंशन टीचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी मिलेगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी इसका प्रत्यक्ष असर देखता है, क्योंकि मार्केट पर वेतन का नया बेंचमार्क सेट हो जाता है। दोस्तों, 8th पे कमीशन न सिर्फ एक वेतन अपडेट है, बल्कि करोड़ों परिवारों की लाइफस्टाइल, खर्च और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा है। अगर सरकार 2025-26 में इसे लागू करती है तो कर्मचारियों की आय में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए सकारात्मक हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।